प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को लखीमपुर में रैली संबोधित करेंगे। अक्टूबर में हुए लखीमपुर खीरी कांड के बाद यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में कोई रैली करेंगे। पीएम मोदी ने पहले चरण में भाजपा को भारी बहुमत मिलने का दावा करते हुए आज विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि ये लोग अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। पीएम मोदी ने क्रिकेट में विकेट न मिलने से हताश बॉलर के अंपायर पर गुस्सा करने का उदाहरण देते हुए कहा कि ईवीएम पर ही सवाल उठाना है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन पड़े हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मुंबई के राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद किया। बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब से हुई 12 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की ओर से आज कड़ी कार्रवाई करते हुए 19 शराब धंधेबाजों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने के मामले पर राजनीति और हिंसा अनुचित है। यह बेहद गंभीर और अतिसंवेदनशील मामला है। यूपी के उन्नाव में समाजवादी पार्टी के एक नेता के बेटे की संपत्ति पर क्षत विक्षत अवस्था में मिली दलित लड़की की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की मांग की है। आज मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की गले की हड्डी टूटी हुई थी। इसके अलावा शरीर के कई अंगों में भी चोट के निशान हैं। अब मामले में पीड़िता की मां ने बेटी की हत्या से पहले रेप का अंदेशा जताया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी हमले में 5 जवान घायल, सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर हुआ आतंकी हमला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में राहुल गांधी की तरफ से 2013 में दिए गए उस बयान का जिक्र किया, जिसमें राहुल ने गरीबी को एक मानसिक स्थिति बता दिया था। वित्त मंत्री ने पूछा कि आखिर तब कांग्रेस नेता किस तरह की गरीबी की बात कर रहे थे। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्र में यूपीए की सरकार रहते हुए गरीबी के आंकड़ों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि गरीबी केवल एक मानसिक अवस्था है, इसका पैसे और खाने जैसी चीजों की कमी से कोई लेना देना नहीं है। अब छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी 20 से 24 कोच वाले सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव में दिक्कत नहीं आएगी। आउटर पर कोच खड़े नहीं होंगे, यात्री आराम से ट्रेन में चढ़ व उतर सकेंगे। इसके लिए हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। अब सीधे बाजार से सोलर पैनल खरीद कर छत पर लगा करेंगे तो भी सब्सिडी मिलेगी। किसी भी एक्सपर्ट ठेकेदार से सोलर पैनल लगवाने के बाद इसकी सूचना संबंधित अधिशासी अभियंता को देंगे तो 15 दिन के भीतर नेट मीटर भी लग जाएगा। इसके साथ ही 30 दिन में आपके बैंक खाते में सब्सिडी जाएगी। लखनऊ में ठाकुरगंज के जेहटा रोड स्थित डॉक्टर एमसी सक्सेना कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में एनसीआई की मान्यता के मानक पूरे करने के लिए मजदूरों को मरीजों की तरह भर्ती करने व बंधक बनाने के मामले में पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज परिसर की तलाशी के लिए कोर्ट से सर्च वारंट मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लखनऊ के सिविल जज साउथ जूनियर डिवीजन पीयूष भारती द्वारा सिविल वाद को गंभीरता से न लेने के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि उनके खिलाफ ऑर्डर शीट्स पर हस्ताक्षर न करने की लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। लखनऊ में कृष्णानगर पुलिस ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क अथॉरिटी के कैनरा बैंक पहले सिंडिकेट बैंक में जमा 45 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जालसाज रिटायर्ड सैन्यकर्मी मेजर उर्फ ओम प्रकाश और राजेश सिंह हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं दोनों ने रकम हड़पने की योजना बनाने वालों से बैंक मैनेजर की डील कराई थी। बदले में इन्हें 45 लाख रुपए का कमीशन मिला था। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण लड़कों और लड़कियों की संख्या में संतुलन बिगड़ गया है। ऐसे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अब युवाओं की शादी करवानी पड़ रही है। लड़कियों की संख्या में भारी कमी होने के कारण लड़के पैसे देकर दुल्हन खरीद रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। बाइडेन ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि चीजें जल्द ही बिगड़ सकती हैं। बाइडेन ने कहा, हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक का सामना कर रहे हैं। क्वाड देशों की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हो रही है। चौथे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि क्वाड एक सकारात्मक साझेदारी रही है और रहेगी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और अमेरिका व जापान के विदेश मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें भी की। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.